अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन से हमेशा मैंने आपको एक बेहतरीन टिप्स दी हैं आपकी जिनसी प्रॉब्लम्स के हवाले से। जिनसी प्रॉब्लम के हवाले से आज जो मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ वो ये हैं कि अगर कुछ जो लोग होते हैं, जैसे चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, उनको शहवत नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। कईयों के प्रोजेस्टेरॉन का मसला होता है, कईयों के हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जिनसी रुझान कैसे पैदा किया जा सकता है? जिनको शहवत नहीं आती वो क्या करें? इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट में सबसे पहले ऐसे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो कि आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हैं वो बढ़ाए। दूसरा, आप अगर ख़ातून हैं तो वो अपने आप को बना संवार कर रखे ताकि उसके शौहर को उसे देखकर शहवत आती हो। बनाने संवारने से मुराद है कि आपके बाल संवरे हुए हों, काजल लगाया हो, अपने जिस्म की, अपने फेस की, अपने दांतों की खूबसूरती को बरकरार रखें ताकि आपके तरफ देखकर आपके शौहर को जो शहवत आती है वो पहले से 2 गुना ज़्यादा हो। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन की कंप्लेंट्स हैं कि जी हमारे शौहर को 1-1 महीना तक हमारे साथ होने के बावजूद शहवत नहीं आती। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, या तो थकावट हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन का कम होना होता है, या फिर डाइट अनबैलेंस होने की वजह से उनकी जो जिसामत में असाबी कमज़ोरी आ जाती है उसकी वजह से भी होता है। इसके लिए औरत को चाहिए कि अपने शौहर की खुराक के साथ साथ उसके दिल के हाल का भी बखूबी अंदाज़ा रखे ताकि उसे पता हो कि उसके शौहर को कब किस वक्त क्या चाहिए। इसके लिए वो अपने आप को बनाए संवारे, जब उसका शौहर घर आए तो वो ख़ुद को संवार के रखे, खूबसूरत लिबास पहना हो, खुशबू हल्की सी लगाई हो, दातन किया हो, सुरमा लगाया हो, लिपस्टिक लगाई हो, बालों को अच्छा सा बना संवार कर रखे ताकि उसको शौहर को उसे देखकर अच्छा महसूस हो, ताकि अगर उसकी जो शहवत 1 महीने बाद आती है, कम अज़ कम उसको देखकर वो कुछ नहीं तो 15 दिन के बाद तो लाजमी आए। ये शहवत बढ़ाने का भी एक तरीका होता है, या अपने जिनसी हजान को उभारने का एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें जो है अपनी लाइफ पार्टनर को देखकर भी कोई इस तरह का वो सुकून महसूस नहीं होता, लेकिन बाहर अगर हम किसी और ख़ातून की तरफ देखते हैं जो कि जिस्मानी तौर पर भरपूर होती है तो हमारा दिल चाहता है कि उनकी तरफ खिंचे चले जाएं। तो इसकी वजह यही होती है कि घर में जो उनकी बीवियां होती हैं वो सारा दिन काम की वजह से निढाल हो चुकी होती हैं। निढाल होने के बावजूद वो बेचारी ना उन्हें अपने बालों को संवारने का होश होता है, ना उनको पहनने ओढ़ने का, ढीली ढाली कमीज़ें पहनी हुई हैं और जैसे काम वाली बाइयाँ होती हैं बिल्कुल वही हालत बनाकर वो घर में फिरती रहती हैं, जिसको अच्छा खासा आदमी देखकर भी आवाज़ार हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर वो बाहर की ख़वातीन देखता तो ज़ाहिर है जो ख़ातून घर से बाहर निकली है, जिस्मानी तौर पर उसको भरपूर नज़र आई है, वो क्यों आई है? एक तो उसका लिबास, उसका पहनना ओढ़ना, उसका चलना, उसकी ख़ुद पर जो वज़ाक़ता उन्होंने संवारी होती है उसके हिसाब से। इसीलिए आपको ख़ुद भी चाहिए कि अपनी वज़ाक़ता को संवार के रखें, अपने बालों को ब्रश रखा करें, दांतों को चमका के रखें, दातन किया करें, उसके अलावा सुरमा पहना करें, लिपस्टिक लगाया करें, हल्की सी परफ्यूम या कोई खुशबू इत्र वगैरह लगा के रखा करें ताकि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको अच्छा लगे। सेम कंडीशन होती है मर्दों की। कुछ मर्द बाहर से आते हैं, उनके जिस्म से अजीब सी पसीने की बदबू आती है और उनकी बीवियां चाहते हुए भी उनके पास नहीं रुकती, सिर्फ उनके जिस्म से उठने वाली बदबू की वजह से। तो ऐसे मर्दों को हमेशा ख़याल रखना चाहिए कि वो अपने जिस्म की सफाई रखा करें। जिन लोगों के पसीने से बदबू आती है उन्हें चाहिए वो दिन में 3 बार तो गर्मियों में लाजमी नहाएं। नहाने के बाद हल्का सा इत्र या परफ्यूम, कुछ ऐसा अपनी पाउडर, टाल्कम पाउडर वगैरह लगा लिया करें अपनी बॉडी पे ताकि उनके जिस्म से उठने वाली स्मेल दूसरों को नागवार ना गुजरे। यह अमूमन तब होता है जब उनके जिस्म में बैक्टीरियाज़ की तादाद बढ़ जाती है और उसकी वजह से खट्टी सी स्मेल आती है और उसकी वजह से उसके करीब कोई शख्स खड़ा होना पसंद नहीं करता। तो जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो कोशिश किया करें कि अपनी अंडर आर्म्स के नीचे हल्का फुल्का पाउडर लगाएं और हल्की फुल्की खुशबू लगा के रखें और 8 घंटे के बाद तो मस्ट नहा लिया करें एक दफ़ा लाजमी, ताकि उनके जिस्म की बदबू जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह वो अपने दांतों की सफाई रखा करें, जो पान गुटखे वगैरह खाते हैं उनको चाहिए डेली ब्रश करें, अपने बालों में ऑयल लगा के कंघी करें, बालों का मसाज करें
ताकि अपने आप को खूबसूरत जितना आप बनाकर पेश करेंगे, आपकी तरफ दूसरा बंदा उतना ही अट्रैक्ट होकर चला आएगा। तो ये था जिनसी हिजान पैदा करने की कोशिश। अब जिनसी हिजान जब पैदा हो जाता है इंसान में, तो उसको अपने खुशगवार लम्हात को किस तरीके से गुजारना चाहिए। आप देखें कि सारा दिन का थके हारे जब दो मियाँ बीवी आपस में बैठते हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इस टाइप की गुफ्तगू करें जिसमें ज़रा बराबर भी परेशानी का अंसर ना हो। जैसे कि अमूमन मियाँ बीवी बैठते हैं, सारे दिन की शिकायत बीवी लेकर बैठ जाती है, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार आया था उसने ये कर दिया, आज मेरे मायके में ये हो गया। तो ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ किया करें। जब दो मियाँ बीवी आपस में बैठते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपने आप को एक दूसरे के साथ रिलैक्स रखें और ऐसी गुफ्तगू करें जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाने का सबब पैदा करती है। इसके अलावा जब आप अपनी रोमांस से फ्री हो जाएं, देन अपनी घर की एक्टिविटीज़ को अपने आस पड़ोस के मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को डिस्कस करें। फिर वो चीज़ जो है ना, वो आपके जहन को थकाती नहीं है, लेकिन उससे पहले ये बातें आपके जहन को, आपकी तबीयत को बोझल कर देती हैं, जो कि आपकी तबीयत में जिनसी हिजान पैदा हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप मियाँ बीवी आपस में बैठें तो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करें, एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का रोमांस करें, ताकि आप लोगों के रोमांस की वजह से, आप लोगों की खूबसूरत कन्वर्सेशन की वजह से आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार बढ़े, ना कि आप एक दूसरे के साथ रिश्तेदारों की आस पड़ोस की बातें करके अपना वक्त गंवाएं, एक दूसरे की तबीयत को बोझल करें और आखिर में चिड़चिड़ेपन के साथ मुंह फेर कर सो जाएं। तो ये जनाब हमारी आज की टिप्स थी। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि हमारे जो जिनसी शहवत है वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ती रहे, तो उसके लिए मैं आपको एक से दो नुस्खे बता दूंगी, दोनों कारआमद हैं, आप वो करते रहिए। सबसे पहले आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है, उसमें 2 अदद आपने 2 चम्मच देसी घी के ऐड करने हैं और 1 अदद देसी अंडे की जर्दी डालकर उसको अच्छी तरह से हाथ से फेंट कर वो आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले पीना है। हफ्ते में 3 बार कर लें, जिनका बीपी हाई होता है वो हफ्ते में 3 बार कर लें या 2 बार कर लें, वो भी ठीक है। और दूसरा नुस्खा है हमारे पास, 1 कटोरी आपने दही लेना है सुबह के टाइम नाश्ते से पहले, उसके अंदर पके हुए केले डालने हैं आपने। पके हुए केले डालने के बाद उसको चम्मच के साथ आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। वो खाने से भी आपकी तबीयत हशाश बशाश रहेगी और आपको जिनसी शहवत आ जाएगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे 2 नुस्खे जो कि आपके लिए बहुत कारआमद हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।